बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज का लेसन अल्काइंस की तैयारी है। अल्काइंस की तैयारी का ये जो लेसन है ये चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन से लिया गया है। अल्काइंस की तैयारी के दो तरीके हैं। नंबर एक है वेसनल डाईहैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। वेसनल डाईहैलाइड एक ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं जिसमें हैलोजन के दो एटम हो तो फिर वो डाईहैलाइड बनता है। जैसे ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दो क्लोरीन है तो क्लोरीन का ताल्लुक़ चूँकि हैलोजन से है तो इसलिए इसको हम दो क्लोरीन की वजह से डाईहैलाइड कहेंगे। और ये थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बेस में ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको वेसनल कहते हैं। तो पूरा नाम बना वेसनल डाईहैलाइड। तो ये वेसनल डाईहैलाइड का फार्मूला है। इसकी जो बेस है वो है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये बेस है। और एक डायगोनल में हैलोजन है, इधर क्लोरीन है इधर क्लोरीन है, ऐसे डायगोनल में होना चाहिए। और दूसरी डायगोनल में हाइड्रोजन है। ये दोनों हैलोजन ऊपर नीचे इधर नहीं हो सकते और इधर भी ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ऐसे डायगोनल में लिखने हैं। तो इसको हम कहते हैं वेसनल डाईहैलाइड। इस वेसनल डाईहैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। डी का मतलब निकालना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को और हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजीन को। यानी हमने निकालना है, खारिज करना है हाइड्रोजन को भी और हेलोजन को भी। तो इस कंपाउंड में से हमने इस हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन को भी निकालना है और इन दोनों क्लोरीन को भी निकालना है। तो फिर इसे कहेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जब वेसनल डाईहैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाए तो KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अल्कोहल मिले हुए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको मिलाते हैं वेसनल डाईहैलाइड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मुत्सिल कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम्स और दो हैलोजन एटम खारिज हो जाते हैं, जिससे इन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो होगा ये रिएक्शन कि ये जो दो पोटाशियम के एटम हैं 2K, ये इन दो क्लोरीन के साथ मिलेगा और बनाएगा पोटाशियम क्लोराइड 2KCl। ये जो दो हाइड्रोक्सल हैं OH, ये इन दोनों H के साथ मिलेंगे और बनेगा 2H2O। तो इस तरह दोनों हैलोजन भी खारिज हो गए, दोनों हाइड्रोजन भी खारिज हो गए। अब ये सीधी लाइन बच गई है एक। तो सीधी लाइन में H और C को आपस में मिला दिया, HC बन गया। C और H को आपस में मिला दिया, CH बन गया। और 1 2 तीनों बॉन्ड आपस में इकट्ठे मिलके ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो हासिल हुआ HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इथाइन है, यानी कि ये एसिटिलीन है, अल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर है इथाइन। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH हासिल हुआ। तो इस तरह अल्काइन ग्रुप को हासिल किया जाता है। ये इसकी तैयारी का पहला तरीका है। दूसरा, टेट्राहैलाइड्स की डीहेलोजिनेशन। टेट्राहैलाइड वो कहेंगे जिसमें बेस यही चीज़ हो, बेस यही कंपाउंड हो, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यही वाला बेस हो, लेकिन हैलोजन 4 दफ़ा हो, 1 2 3 4। क्लोरीन के 4 एटम है, 1 2 3 4। तो 4 दफ़ा हैलोजन है। 4 दफ़ा हैलोजन होने की वजह से इसे कहेंगे टेट्राहैलाइड। टेट्रा का मतलब 4, हैलाइड का मतलब हैलोजन वाला ग्रुप। तो टेट्राहैलाइड है ये। इसकी डीहेलोजिनेशन करनी है। डी का मतलब निकालना, और निकालना किसे है? हैलोजन को। तो इस टेट्राहैलाइड में से इन चारों क्लोरीन को निकालना है, खारिज करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जिंक। यहाँ पे जिंक जिंक डस्ट यूज़ की जाती है और जिंक एक ही वक्त में इन चारों क्लोरीन को निकाल देती है और अपने साथ मिला के बनाती है जिंक क्लोराइड। तो जब अल्काइल टेट्रा हैलाइड को जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो इथाइन बनाने के लिए हैलोजन एटम्स का इखराज होता है। तो ये जिंक डस्ट इन चारों हैलोजन एटम को
अपने साथ मिलाती है, हेलोजन एटम का इखराज होता है जिससे बनता है जिंक क्लोराइड। बाकी फिर वो इस सेंटर में एक लाइन बच जाती है, HC इकट्ठे हो गए होते हैं HC, CH इकट्ठे हो गए होते हैं CH, और ये तीनों जो बॉन्ड है सिंगल 1 2 3, ये तीनों इकट्ठे हो गए बन जाते हैं ट्रिपल। तो हासिल हुआ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। तो इस तरह इथाइन तैयार होता है। तो अल्काइन की तैयारी के ये दो तरीके हैं, वेसनल डाई हेलाइड की डी हाइड्रोहेलोजिनेशन से और टेट्रा हेलाइड्स की डी हेलोजिनेशन से। आगे हम पढ़ेंगे तबई खसूसियात अल्काइन ग्रुप की। नंबर 1 पॉइंट है, अल्काइंस भी कंपाउंड की एक सीरीज़ बनाते हैं जिनका पहला मेंबर एसिटिलीन है, यानी कि इथाइन है, C2H2 ये इसका पहला मेंबर है जिसको एसिटिलीन कहते हैं या इथाइन कहते हैं। ये हल्की गार्लिक बू वाली एक बेरंग गैस है, यानी ये जो एसिटिलीन है इसकी हल्की गार्लिक यानी कि लहसुन जैसी बू है। थोम जो लहसुन होता है, लहसुन जैसी बू है इसकी, लेकिन कलरलेस है, बेरंग है। तो दूसरा पॉइंट, एसिटिलीन पानी में मामूली सी सोलूबल है, यानी एसिटिलीन पानी में ज़्यादा हल नहीं होती। तो फिर किस में हल होती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, ईथर वगैरह में सोलूबल है। इससे पहले हमने अल्कीन्स वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि वो भी पानी के अंदर सोलूबल नहीं है। अल्केन्स वाले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था कि वो भी पानी के अंदर सोलूबल नहीं है। तो इनमें से कोई भी हाइड्रोकार्बन पानी के अंदर सोलूबल नहीं है। ये सोलूबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि बेंजीन में, अल्कोहल और ईथर, इस किस्म के कंपाउंड्स में ये आसानी से सोलूबल है। तीसरा पॉइंट है, एसिटिलीन हवा से थोड़ी सी हल्की है। तो अल्कीन्स की तरह ये भी एसिटिलीन भी हवा से थोड़ी सी हल्की है। नंबर 4 पॉइंट, अल्काइंस भी आतिशगीर हैं। यही बात हमने अल्केन्स में पढ़ी थी और अल्कीन्स में पढ़ी थी। वो भी आतिशगीर हैं, ये भी आतिशगीर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनसे पैदा होने वाले शोले अल्केन्स और अल्कीन्स की निस्बत ज़्यादा धुआं पैदा करते हैं। यानी कि अल्केन्स भी आतिशगीर है, अल्कीन्स भी आतिशगीर है और धुआं ही पैदा करते हैं, लेकिन अल्काइंस का शोला ज़्यादा धुआं पैदा करता है। अल्काइंस का शोला अल्कीन्स और अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा धुआं पैदा करता है। तो ये तबई खसूसियात हैं।